रिसोर्सेज चैप्टर का दूसरा पार्ट, जो कि हमारी क्लास 8 जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। तो चलो अपने तरीके से इसको फिर से शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के यूज़ करते हैं, जो हमें नेचर से मिल जाते हैं, या फिर कह लो आप फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ठीक है, तो अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जानना है, मतलब कैसे कैसे उसको क्लासीफाई या फिर कैसे उसको बांटा गया है नेचुरल रिसोर्स को किस टाइप में। ठीक है, पहले जो है वो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, दूसरा है ओरिजिन पे, तीसरा है स्टॉक पे, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इसका मतलब क्या है, मतलब हमें उस रिसोर्स के बारे में कितना पता है और वो कितना डेवलप है और उसको यूज़ कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें भी दो होते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल कौन से होते हैं? एक्चुअल में वो रिसोर्सेज आ जाते हैं हमें जिनकी क्वांटिटी पता है और उनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल में वो होते हैं जो हमारे लिए मतलब हमें उसकी पूरी क्वांटिटी एक तरह से पता नहीं है, और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बस पता है लेकिन उनको हम अभी प्रेजेंट में यूज़ भी नहीं कर रहे, उनको हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है या फिर हम उनको फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वो पोटेंशियल में आ जाता है। और जो एक्चुअल का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कोयल। ठीक है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट तो पता ही है ना वो क्वांटिटी कितनी पड़ी है। और जो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा वो इसका हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम है ना। और जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा छोड़ो, दो ही लिख लो, बाकी तो आपको पता ही है ऐसे नॉर्मली। तीसरा बताए तो मैं, डीजल हो गया है, डीजल। अब जो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं वो इसका पहला एग्जांपल कह सकते हैं हम, जैसे समझ लो कि विंड एनर्जी है। ठीक है, उसके लिए हमें विंड मिल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, या फिर हम विंड एनर्जी को और भी वेज में यूज़ कर सकते हैं जो हमारे साइंटिस्ट को पता है, पर इस टाइम पर हम यूज़ नहीं कर रहे, उन्हें हम बाद में यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ही हो गया, कह लो यार विंड। ठीक है ना। और तो दूसरा है जैसे अपने न्यूक्लियर एनर्जी कह लो। ठीक है, वो अभी भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, पर बहुत जगहों में नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, या फिर मतलब वो फ्यूचर में यूज़ करना चाहता है अपना रिसोर्स को। ठीक है, बस दो एग्जांपल मैंने पोटेंशियल के बता दिए, दो एक्चुअल के बता दिए। ठीक है, अब दूसरा जो है जैसे क्लासीफाई किया गया रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, वो है ऑरिजिन में। ऑरिजिन मतलब बायोटिक हो गए जो मतलब जिंदा है, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग है कह लो। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल बताता हूँ बायोटिक के, प्लांट्स हो जाएंगे अपने। ठीक है, प्लांट्स। और जो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ह्यूमन, है ना, इंसान। और जो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वो हो जाएगा एनिमल्स, जिंदा लोग। और अबायोटिक के हो जाएंगे जो नॉन लिविंग में, जैसे हो गया अपना सॉइल, है ना, चलता फिरता थोड़ी है। और हो गया अपना रॉक, मतलब पत्थर। ठीक है, रॉक्स। और मिनरल्स तो पता ही है, ऐसे कोयल वगैरह होंगे ऐसे ऐसे, है ना। और अब आगे है स्टॉक, मतलब स्टॉक में क्या होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिन रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होते, या फिर उन्हें ख़त्म होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ख़त्म ही नहीं होते। जैसे अपना एग्जांपल में ले लो आप सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है ना, तो वो तो एक नेचुरल रिसोर्स का टाइप ही है, और वो रिन्यूएबल है। ठीक है, मतलब वो फिर से अपने आप अपनी नए फॉर्म में या नए स्टेट में आ जाती है। ठीक है, और वो ख़त्म नहीं हो सकती कभी। ठीक है, और दूसरा अपना वाटर ले लो यार आप, वाटर। तीसरा हो जाएगा अपना एयर, है ना, ये भी रिन्यूएबल है। मतलब ये सारी रिसोर्सेज तो मतलब रिन्यू हो जाएंगी, मगर इनकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। जैसे समझ लो आप, पानी हम पे बहुत है, पानी हम, लेकिन हमारे लिए पीने वाला पानी ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको बिन मतलब में वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मतलब उसको सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। पर पानी जा कहीं नहीं रहा, पानी रहा अपनी पृथ्वी पे रहा है, लेकिन पीने लायक नहीं बच रहा। तो हमें जो अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं जो मतलब फिर से रिन्यू हो सकते हैं या फिर वो ख़त्म नहीं होते, उनको भी ध्यान रख के यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरे में आता है वो अपना नॉन रिन्यूएबल, जो मतलब फिर से ना रिन्यू नहीं हो सकते, मतलब फिर से नए नहीं बन सकते, और वो एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं, और उन्हें बनने में भी ना हज़ारों साल लग जाते हैं। जैसे अपना हो गया कोयल, और पेट्रोलियम, और भी एग्जांपल है डीजल वगैरह। और आगे जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में पहला जो है उसका नाम है यूबिक्यूटस, और दूसरा है लोकलाइज्ड। ठीक है, यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रिसोर्सेज जो हमें कहीं पे मिल जाती है, अपने चारों तरफ कहीं पे भी। ठीक है, जैसे हो जाएगा एयर। ठीक है, या फिर आप कह लो वाटर, सॉइल, है ना, ये सारे अपने आसपास कहीं पे मिल जाते हैं कभी भी। और लोकलाइज्ड वो होते हैं जहाँ पे मतलब कह लो जो रिसोर्सेज ना
किसी एक स्पेसिफिक जगह पे या फिर कहीं पे है और वो कहीं से जाती नहीं और हर जगह नहीं मिलती, समझ रहे हो। जैसे अगर हमें कहीं पे पेट्रोल चाहिए कहीं, है ना, तो पेट्रोल अगर मैं अपनी दिल्ली में बैठ के खुदाई करूँगा तो क्या मुझे पेट्रोल मिल जाएगा मेरी ज़मीन में से? नहीं ना, ऐसा नहीं ना। जहाँ पेट्रोल के माइंस वगैरह है, मतलब जहाँ से पेट्रोल निकलता है वहाँ से मुझे पेट्रोल मिल पाएगा ना, वहाँ पे खुदाई करके। या फिर जैसे कोयल मान लो, है ना, तो वो भी कहीं पे फावड़ा मार के तो नहीं निकल पाएगा ना, जहाँ पे है उसके लोकलाइजर जहाँ पे मिलता है वहीं से तो निकलेगा ना। बस अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे अपने नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पहले लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है, कि एक्चुअली उसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी और हम पे टेक्नोलॉजी वगैरह है नहीं, और पोटेंशियल वो जो हमने बात के लिए बचा रखा है और अभी यूज़ कर रहे नहीं कर रहे। और दूसरा था अपना ओरिजिन पे, ठीक है, बायोटिक अबायोटिक लिविंग नॉन लिविंग वाला सीन, और स्टॉक में, ठीक है, वो रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। और जो चौथा था अपना डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन में पहला था यूबिक्यूटस और दूसरा था लोकलाइज्ड। समझ के हो गए? अब मुझे लगता है मैंने क्योंकि रिकॉल भी करवा दिया। तो चलो अगला पेज पढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं अपना नया रिसोर्स जिसका नाम है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, है ना। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? चलो एक थोड़ी सी नॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन वी चेंज ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस बाय प्रोसेसिंग इट दे टर्न्स टू बी रिसोर्स, ठीक है। जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके या फिर कुछ उसमें डेवलपमेंट करके या फिर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको कुछ नया प्रोडक्ट में बनाते हैं तो वो रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। ऐसे समझ लो रिसोर्स तो है पर उसको डेवलप करके वो ना सही रिसोर्स बन गया, एक तरह समझ जाओ ऐसे। जैसे आयरन है ना, एग्जांपल आप आयरन का ले लो। जब आयरन हम निकालते हैं ना तो पूरा पूरा आयरन नहीं होता, उसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स होती है, बहुत टाइप के मेटल्स मिक्स होते हैं और बहुत से मतलब इम्प्योरिटीज़ में मिक्स होती है ना। तो उसको जब हम अलग करते हैं इम्प्योरिटीज़ को और अलग मेटल्स को अलग करते हैं तब जाके हमें रियल आयरन मिल पाता है ना। एग्जाम्पल भी वही दे रखा है मैंने। आयरन ओर बिकेम अ रिसोर्स व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मतलब जो आयरन ओर होता है ना, और मतलब समझ लो मेटल्स का मिक्स और भी 2-3 मेटल्स का, है ना। जब आयरन ओर वो भी रिसोर्स नहीं है अभी हमारे लिए क्योंकि वो आयरन नहीं, टोटली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जब लोगों को आयरन ओर में से आयरन निकालना आ गया ना तब वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया। तो यही तो बताया हुआ इस डेफिनेशन में, व्हेन वी चेंज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल सब्सटेंस बाय प्रोसेसिंग इट दे टर्न्स टू बी अ रिसोर्स। अब चलो समझ आ गया आपको। और जो आगे पढ़ना है वो है अपना ह्यूमन इंटरेक्ट विद नेचुरल सब्सटेंसेस टू क्रिएट रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यार हम इंसानों में बहुत चुल होती है एक ऐसी, ये कहीं पे भी ना हाथ मारना कुछ भी दिख जाए। अरे देखो ऐसे समझो, इस डेफिनेशन का मतलब उन्होंने ऐसे बता रखा है। जैसे अब हम जो ह्यूमंस है ना वो जब नेचुरल सब्सटेंस से मतलब ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब समझ लो उनमें थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं या फिर उसको चेंजेस लाते हैं, तो हम उस नेचुरल सब्सटेंस से नया रिसोर्स फॉर्म कर लेते हैं। समझ गए? जैसे एग्जांपल समझ लो, ऐसे हम पे ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है ना, उनसे हमने बिल्डिंग बना ली। रोड है, बद्री वगैरह से हमने रोड बना ली। जैसे लकड़ी वगैरह अपना उस नेचुरल सब्सटेंस ऐसे लकड़ी, तो उसको हमने चेंज करके हमने उसको रिसोर्स में चेंज कर दिया, शिप्स वगैरह, है ना। और यही सब टाइप ऑफ रिसोर्सेज को ना हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में रखते हैं। समझ गए हो गए? या फिर मैं आपको सीधे नॉर्मली से बता दूँ ना आराम से कि मानव निर्मित संसाधन, है ना, जो इंसानों ने बनाई है खुद से, ना नेचर से मिली है ना डायरेक्ट इंसान, जो इंसान बना रहे हैं या फिर बनाते हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में सिर्फ हमें 2 टॉपिक बढ़ जाएंगे। वो होगा ह्यूमन एज अ रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स, और दूसरा जो होगा उसका वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू।